सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। मैं पास्टर प्रेम मसीह। मेरी काफ़ी लंबे समय से तमन्ना थी कि मैं आप सबको परमेश्वर के दिव्य वचन का प्रचार करूं। मैं पिछले 20 साल से परमेश्वर की सेवकाई में हूं और इन्हीं 20 सालों में मैंने सीखा, और जो कुछ मैंने सीखा वो आपके साथ बांटना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ मिलकर प्रार्थना करना चाहता हूं। आइए हम सब मिलकर अपनी आंखों को बंद करें और सिरों को परमेश्वर की हुजूरी में झुकाएं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपसे विनती करता हूं कि प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपका सिखाने वाला आत्मा मेरे अंदर कार्य करे, और जो भाई बहन इस समय सुन रहे हैं उन्हें भी सीखने वाला आत्मा प्रदान कीजिएगा। मेरी आपसे यही प्रार्थना है, मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के बच्चों, आप एक अच्छे प्रार्थना योद्धा हो सकते हैं। आप एक अच्छे उपवास रखने वाले हो सकते हैं, और कमियां हर किसी में होती हैं। और प्रभु का वचन हमें ये सिखाता है कि मैं तुम्हारी कमजोरियों में अपनी शक्ति को प्रकट करूंगा। हो सकता है मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, परमेश्वर के करीब पहुँचना चाहता हूँ, बहुत प्रार्थना करता हूँ, उपवास रखता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी बात परमेश्वर तक सुनाई नहीं देती है। क्यों? क्या आपकी एक छोटी सी वीकनेस आपको परमेश्वर से दूर तो नहीं किए हुए है? वो वीकनेस क्या है? मैं आपको यही समझाने की कोशिश करूंगा, और वचन के द्वारा जो मैंने प्रभु से सीखा उस वचन को मैं आपके साथ प्रचार करना चाहूंगा। जिस दिन यीशु मसीह मार्कुस 1:15 में प्रचार के लिए निकले, तो मार्कुस हमें बताते हैं कि यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। आप एक अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं, आप एक अच्छे उपवास रखने वाले हैं। क्या आपका मन प्रभु के करीब है? क्या आपने मन फिरा लिया है? कि अभी तक मन के अंदर एक उलझन चल रही है? अगर आपके मन के अंदर उलझन चल रही है तो उस उलझन को यशायाह अपनी किताब के अंदर कहते हैं। अगर हम यशायाह 29 अध्याय उसकी 13वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है कि होठों से तो ये मेरा आदर करते हैं, लेकिन मन इनके दूर हैं। मन क्यों दूर है? हो सकता है मैं 2 घंटे प्रार्थना करता हूँ, 1.5 घंटा प्रार्थना करता हूँ, मैंने 40 दिन के उपवास रखे हैं, लेकिन फिर भी मैंने आज तक अपने सृजनहार के दर्शन नहीं किए। आज तक भी प्रभु का वचन कहता है मैं उनमें रहूंगा और वो मुझ में रहेंगे। क्या कारण है? मैं आपकी नजर में एक छोटी सी बात है, लेकिन परमेश्वर के सामने वो बहुत बड़ी बात है। वो आज की इस समय आपको सिखाना चाहता हूं कि आप उस बात को अपने जीवन से दूर करें। वो क्या बात है? यीशु मसीह जिस समय प्रचार कर रहे थे, यूहन्ना 16 के अंदर उन्होंने कहा, सत्य का आत्मा आएगा और वह तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब तुम स्वतंत्र हो जाओगे तब ही तुम परमेश्वर की बात को सीख सकोगे, परमेश्वर की बात को जान सकोगे।
उससे पहले तुम परमेश्वर की बात को नहीं जान सकते। यहां पे यीशु मसीह अपनी वाणी का प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाइबल ग्रंथ हमें बताता है कि एक समय ऐसा था जब मूसा को परमेश्वर ने पहाड़ पर बुलाया था और परमेश्वर से वो बातें कर रहा था, और परमेश्वर ने अपने हुक्मों की 2 तख्तियां लिखकर उन्हें दी कि मेरे लोगों को मेरे हुक्म मानना सिखाना। क्या आप परमेश्वर का हुक्म मान रहे हैं? क्या आप परमेश्वर का हुक्म माने? आप यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रार्थना तो करते होंगे, उपवास भी रखते होंगे, लेकिन क्या आप उसके हुक्म को मानते हैं? मैं एक हुक्म की आपसे आज बात करता हूं, आप उसे समझें। जब हम निर्गम 20:16 को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, तुम किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। कहीं मैं और आप झूठी साक्षी तो नहीं दे रहे किसी की। फिर निर्गम 23:1 में भी लिखा है झूठ के विषय में। कहीं वो बात तो नहीं हम कर रहे? अगर कर रहे हैं तो सावधान हो जाओ, आपकी प्रार्थना ऊपर तक सुनाई नहीं देगी। क्योंकि एक ये जो छोटी सी बात हम समझते हैं, झूठ छोटा सी बात है, और कई बार तो हम सहज से कह देते हैं हम इस धरती के वासी हैं, परमेश्वर जानता है कि हमसे झूठ तो बोला जाता है। लेकिन नहीं, प्रार्थना करने वाले को झूठ नहीं बोलना चाहिए, परमेश्वर ने ऐसा कहा है। बल्कि परमेश्वर ने मूसा को अपनी उंगली से लिख के दिया है, और जब ये बात लिख के दी है, और इसके बारे में यीशु मसीह क्या कह रहे हैं, क्योंकि ये झूठ आपको परमेश्वर की संतान नहीं बनने देगा। आप कितने बड़े दानी हो जाएं, आप कितने बड़े प्रार्थना योद्धा हो जाएं, आप कितने बड़े उपवास रखने वाले हो जाएं, लेकिन ये झूठ आपको परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां नहीं होने देगा। ये झूठ आपको शैतान की संतान बना देगा। क्या ये बात यीशु मसीह ने अपने प्रचार के समय अपने प्रचार में नहीं कही? जब हम यूहन्ना की किताब उसका 8 बाब उसकी 44वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है, तुम जो झूठ बोलते हो सब आप ही के कारण बोलते हो, क्योंकि जो झूठ बोलता है वो शैतान की संतान है। संतान शैतान की संतान है। तो फिर कैसे हमारी प्रार्थना ऊपर सुनी जाएगी? कैसे हम परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे तो हमारी प्रार्थना का उत्तर आएगा? तब हमारे हृदय में झूठ भरा है, हमें उस झूठ को निकालना है। झूठ को निकालिए। आज पवित्र आत्मा का युग है, पवित्र आत्मा जी का अभिषेक भरपूरी से है, और पवित्र आत्मा हमें स्वतंत्र करना चाहता है झूठ से। अगर झूठ रहेगा तो आप पवित्र आत्मा के सामने भी खड़े नहीं हो सकते हैं। क्या आप नहीं जानते हैं, जब प्रेरितों के काम उसका 5 बाब के अंदर हन्ना सफीरा की कहानी को नहीं जानते हैं, जो बड़ी लगन के साथ परमेश्वर की बड़ी मंडली में उस सेवकाई के अंदर आए थे जो पतरस चला रहा था। उन्हें भी वो अच्छा लगा कैसे सत्य को जानने वाले वहां पर प्रचार कर रहे थे, कैसे सत्य को जानने वाले प्रचार सुन रहे थे, अपना सब कुछ बेचकर सेवा में लगा दिया करते थे। कहीं ये मत समझना कि मैं आपको दान के बारे में कह रहा हूं, नहीं, यहां झूठ के विषय में बात चल रही है। यहां पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के करीब जाने के विषय में बात हो रही है। उस दिन क्या हुआ जब हन्ना सफीरा ने अपने हृदय में सोचा कि हम अपनी धरती को बेचेंगे और सारा का सारा पैसा जो है वो सेवा में डाल देंगे, लेकिन रास्ते में जमीन बेचने के बाद उनके मन के अंदर झूठ उत्पन्न हो गया। झूठ, और झूठ ने क्या किया? झूठ उन्हें मृत्यु तक ले गई। क्या लिखा नहीं है, जब पतरस के सामने हन्नस आया तो पतरस ने उसे क्या कहा, हे हन्नस, तूने प्रभु की आत्मा के साथ झूठ क्यों बोला? वहां पे सत्य लिखा है कि झूठ क्यों बोला, और जैसे लिखा है पतरस ने यह बात कही
तो हन्नेस गिरा और मर गया। मेरी भाई मेरी बहन, हो सकता है आप एक अच्छे प्रार्थना योद्धा हैं, लेकिन अगर आप झूठे हैं तो आपकी जितनी आशाएं आप लेकर प्रार्थना में जा रहे हैं वो पूरी नहीं होंगी। क्योंकि जिसके आगे तुम प्रार्थना करने जा रहे हो, जिससे तुम मिलने के लिए जा रहे हो, जिससे तुम पाने के लिए जा रहे हो, जिसका नाम पवित्र आत्मा है, वो झूठ को पसंद ही नहीं करता, तो तुम्हारी प्रार्थना कहां से सुनी जाएगी। इसलिए जरूरी है, बहुत जरूरी है कि तुम स्वतंत्रता की आत्मा को पहनो, और वो आत्मा सत्य को जानने वाले को मिलता है। यीशु ने कहा, जब तुम सत्य को जानोगे तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे। स्वतंत्र करने के लिए तुम्हें पवित्र आत्मा दिया गया है। उसके सामने झूठी बात नहीं चलेगी। और फिर राजा दाऊद क्या कहते हैं? राजा दाऊद भजन संहिता 5:6 में कहते हैं, तू उन्हें जो झूठ बोलते हैं नाश कर देता है। सोच कर देखो, जब वचन हमें ये कह रहा है कि झूठ बोलने वाला नाश हो जाएगा, तो मैं चाहे कितना भी बड़ा प्रार्थना योद्धा बन जाऊं, कितना भी बड़ा मैं कुछ भी हो जाऊं, लेकिन अगर मेरे अंदर झूठ है तो क्या मैं बच सकता हूं? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बच सकता। मैं नाश कर दिया जाऊंगा, क्योंकि वचन नहीं बदलता है। क्या कहीं आपकी ये कमजोरी तो नहीं है कि आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर झूठ है? तो आज ये समय है कि आप अपने प्रभु के सामने गिर जाएं, यीशु के सामने गिर जाएं, एक एक झूठ के लिए उसे क्षमा मांगे, क्योंकि झूठ पिता को पसंद नहीं, झूठ पुत्र को पसंद नहीं, झूठ पवित्र आत्मा को पसंद नहीं। झूठ केवल शैतान को खुश कर सकता है, और झूठ बोलने वाला शैतान की संतान बन सकता है। लेकिन सत्य को जानने वाला, सत्य पर चलने वाला, मसीह और उसके पिता की इच्छा को पूरा करने वाला इंसान परमेश्वर के हुक्म को माने। ये एक हुक्म था, तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, ये एक हुक्म है परमेश्वर का। जब तुम इस बात को करना छोड़ दोगे, हुक्म झूठ को बोलना छोड़ दोगे, तो तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम आजाद हो जाओगे, और परमेश्वर का अनुग्रह तुम पर होगा। प्रभु का मन तुम्हें सिखाएगा। फिलिप्पियां 2:4-5 के अनुसार तुम्हारे अंदर प्रभु का मन आ जाएगा और तुम स्वतंत्र हो जाओगे, तुम स्वतंत्र हो जाओगे। यीशु तुम्हें स्वतंत्र देखना मांगता है, पवित्र आत्मा तुम्हें स्वतंत्र करना मांगता है, और पिता तुम्हें स्वतंत्र करके अपने पुत्र पुत्रियां बनाना मांगता है। इसलिए आज की रात, आज के इस समय प्रण करें, प्रार्थना करें कि प्रभु मेरे जीवन से झूठ को निकाल दीजिए। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ कि प्रभु आपके जीवन से हर तरह की झूठ की, कपट की आत्मा को दूर करें। हे प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इन सब पर दया कर प्रभु, इन सब पर दया कर प्रभु, इन सब पर दया कर, इन सब पर दया कर यीशु। इनके होठों को छू, इनके हृदय को नया बना प्रभु जी, उन्हें स्वतंत्र हृदय मुहैया कर। तेरे रहम की नजर हमेशा इन पर बनी रहे। यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमेन, 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 आमेन। प्रभु आपको आशीष प्रदान करे। जय